दोस्तों, कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे। ज़ोमैटो जो अपने डिलीवरी पार्टनर को ईवी साइकिल या फिर ईवी स्कूटर रेंट पर देता है, तो ये रेंट पर लेने का प्रोसेस क्या होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय का जॉब करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, तो वो ज़ोमैटो से अपना कोई व्हीकल रेंट पर लेकर यहाँ पर डिलीवरी का जॉब करना चाहते हैं। तो ये जो व्हीकल का रेंट पर लेने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है, इसी के साथ यहाँ पर जो ये प्रोसेस किया जाता है उसके दौरान यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको देने हैं, ये ईवी स्कूटर या फिर ईवी साइकिल का रेंट कितना रहने वाला है, पर किलोमीटर ये ईवी स्कूटर कितना चलता है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि कई बार मुझे कमेंट में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब विथ प्रूफ यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी अगर आप ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हो या ऑलरेडी आपने आईडी बना लिया है और आप यहाँ पर से ईवी स्कूटर या फिर ईवी कोई व्हीकल रेंट पर लेना चाहते हो, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस और सबसे इंपॉर्टेंट ये ईवी स्कूटर आपको रेंट पर लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या इसके अलावा भी आपके पास कौन से ऑप्शन है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई लाइसेंस नहीं है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आए तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो ज़ोमैटो की तरफ से अगर आप व्हीकल रेंट पर लेना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। उससे पहले कुछ लोग ऐसे कि जो ज़ोमैटो में एज अ डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखकर आप पहले अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब व्हीकल आपको यहाँ पर रेंट पर कैसे लेना है, तो जैसे ही आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या आपने ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन करके रखा है, तो जैसे आप ऐप में लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे आपको कई ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसमें से राइट वाला जो मोर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आप जैसे इसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें रेंट अ इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब हो सकता है कि कुछ सिटी में ये ऑप्शन आपको ना दिखाई दे, क्योंकि कुछ सिटी अभी ऐसे है जहां पर अभी ईवी स्कूटर जो है वो कंपनी की तरफ से यहाँ पर अभी रेंट पर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो व्हीकल है ये ज़ोमैटो अपनी तरफ से रेंट पर नहीं देता। ज़ोमैटो ने कुछ ऐसे एजेंसी है जिसके साथ यहाँ पर टाइप किया है और उन एजेंसी की तरफ से यहाँ पर आपको व्हीकल रेंट पर दिया जाता है। तो अब जैसे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे, अब हाँ, जिन लोगों के ऐप में ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, अब उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल है तो अच्छी बात है, आप अपने व्हीकल से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर व्हीकल नहीं है तो आपको फिर क्या करना है, आपके सिटी में कुछ ऐसे आपको एजेंसी या कुछ ऐसे आपको स्टोर देखना है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंट पर दिया जा रहा हो, तो आप वहां से भी व्हीकल रेंट पर लेके यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे आप रेंट व्हीकल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो कॉस्ट सेविंग, यानी कि आप यहाँ पर से अगर ईवी स्कूटर से यहाँ पर डिलीवरी का जॉब करते हो तो आपका काफ़ी जो पैसा है वो बच जाता है, क्योंकि आपको पेट्रोल का जो एक्स्ट्रा जो खर्च आता है वो यहाँ पर आपको नहीं लगने वाला। दूसरा, चार्ज एनीवेयर, यानी आप इसे कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको व्हीकल के अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर 2 व्हीकल के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये पुणे सिटी का प्रोसेस है। अब आप मुझे हो सकता है किसी और स्टेट या किसी और सिटी से देख रहे हो, तो आपके सिटी में आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पर व्हीकल के अलग अलग ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अब ये दोनों ही ऑप्शन में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, यानी हर व्हीकल का अपना कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला व्हीकल है, जैसे कि ई लूना फिक्स बैटरी वाला, एक ये पहला ऑप्शन है व्हीकल का। अब इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 135 रुपये पर डे के हिसाब से इसका जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। अब इसका डिपॉजिट भी जो होता है, चूंकि आपको 1 टाइम पहले देना है, और डॉक्यूमेंट इसका जो ये सारा प्रोसेस है आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो ये जो लूना है ये 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर दी गई है। इसकी जो रेंज है, यानी कि एक बार बैटरी फुल करने के बाद 80 किलोमीटर तक एक बैटरी चार्जिंग पर ये जो स्कूटर है या लूना है ये चल जाता है। अब ये जो दूसरा व्हीकल है जो आप रेंट पर ले सकते हो, इसमें आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से इसका रेंट देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो व्हीकल है ये 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड यहाँ पर दी गई है। इसकी जो रेंज है, यानी कि एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद आप 90 किलोमीटर तक यहाँ पर इस व्हीकल को चला सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दोनों ही व्हीकल में कॉमन दिखाई दे रही होंगी, ऊपर भी आप जैसे कि देख पा रहे हो लाइसेंस रिक्वायर्ड, और नीचे भी आप जैसे कि देख पा रहे हो लाइसेंस रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपके पास अपना खुद का पक्का ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस है तो ही आप ये जो व्हीकल है ये रेंट पर ले सकते हो। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई पक्का ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो उनको क्या करना है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और सोल्यूशन बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बाइक वाला जो आईडी है वो प्रोसेस करना है। कई सिटी अभी ऐसी है जिसमें बाइक आईडी के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर आपके पास अपनी बाइक या स्कूटी है तो आपको उसी से अपना जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर लाइसेंस का ऑप्शन आ जाता है तो फिर तो कोई यहाँ पर आपको अलग तरह से कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी आपको लाइसेंस लगाना ज़रूरी है। लेकिन बहुत से सिटी में भी लाइसेंस नहीं लिया जा रहा बाइक या स्कूटी के आईडी के लिए, लेकिन अगर आप व्हीकल रेंट पर ले रहे हो तो इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। तो अब आपको क्या करना है, आप जैसे कि ये दोनों ही व्हीकल है, अब इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट कैसे कैसे देने हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक व्हीकल है उसे आपको सिलेक्ट करना है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे कि मैंने ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है व्हीकल का वो यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको आपके सिटी में ये व्हीकल कौन से एरिया किस लोकेशन पर रेंट पर दिया जाता है वो लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपको क्या करना है, उस लोकेशन पर आपको क्लिक करना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर आपको व्हीकल दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से 7,500 रुपये आपसे पहले यहाँ पर लिए जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा व्हीकल आप यहाँ पर से अपने घर लेकर आ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर जो भी ये एजेंसी या जो भी स्टोर है वो आपसे 7,500 रुपये यहाँ पर ले रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेट और सिटी के हिसाब से यहाँ पर ये जो अमाउंट है, जैसे कि रेंट की अमाउंट और यहाँ पर डिपॉजिट की अमाउंट अलग अलग तरीके से ली जा सकती है। ऐसे नहीं कि सेम ऐसी ही अमाउंट आपको आपकी सिटी में दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आपको इस स्टोर का आपको यहाँ पर लोकेशन भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको नीचे इसे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद अभी आप जैसे कि देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। ये व्हीकल रेंट पर लेने से पहले आपके पास 2 पासपोर्ट फ़ोटो होने चाहिए। आधार कार्ड, करंट एड्रेस प्रूफ। अब कई लोगों के मुझे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि हम तो किसी और स्टेट या किसी और सिटी से है और अभी हम किसी और सिटी में यहाँ पर जोमेटो में ज्वाइन करना चाहते हैं और हम रेंट पर रहते हैं। तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर का आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर आपका एड्रेस प्रूफ जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह से आपको कोई भी एक वहाँ पर का करंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा और आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2 व्हीकल है इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। अब कुछ सिटी में हो सकता है कि यहाँ पर जो स्कूटर है उसके साथ आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे, जैसे कि ईवी साइकिल। ईवी साइकिल के लिए आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाने हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे आई एग्री के आगे जो आप छोटा सा बॉक्स देख रहे हो उसमें आपको क्लिक करना है और कन्फर्म स्टोर विजिट पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब 2 ऑप्शन है ओके का और दूसरा है कॉल ईवी स्टोर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉल ईवी स्टोर पे आपको क्लिक करके यहाँ पर स्टोर पे कॉल कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके स्टोर पे तो चले जाओगे लेकिन हो सकता है कि अभी वहाँ पर स्टोर पे व्हीकल अवेलेबल ही ना हो। तो आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि वहाँ पर ईवी साइकिल या ईवी स्कूटर जो भी आप ले रहे हो वो अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आपको कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर आपको सीधा स्टोर पे जाना है। स्टोर पे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो आपको साथ ले जाने हैं और फिर आपका जो डिपॉजिट है वो वहाँ पर आपको जमा करके व्हीकल आपको वहाँ पर से रेंट पर ले लेना है। तो इस तरह से आप जोमेटो में ईवी स्कूटर या ईवी साइकिल रेंट पर लेकर आप डिलीवरी का जॉब कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।